सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने उड़ान भरी है। वल्लभनगर धरियावाद में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे गोविंद सिंह डोटासरा और अजय माकन भी साथ हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने उड़ान भरी है। वल्लभनगर धरियावाद में चुनावी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ गोविंद सिंह डोटासरा और अजय माकन मौजूद है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। एक साथ चारों नेताओं ने यहां पर उड़ान भरी और वल्लभनगर धरियावाद में जनसभा है उसको संबोधित करने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। चारों ही एक साथ दिखाई दे, एक साथ उड़ान भरी है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अजय माकन और गोविंद डोटासरा मौजूद हैं प्लेन में और चारों ही एक साथ यहां पर वल्लभनगर धरियावाद में पहुंचेंगे। चुनावी सभा को यहां पर संबोधित करेंगे। और इस पर माधव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संवाददाता माधव, क्या जानकारी मिल पा रही है, कब तक पहुंचेंगे और क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा जनसभा को संबोधित करने के अलावा? वल्लभनगर नामांकन सभा में मुख्यमंत्री अशोक पहुंच चुके हैं और अपना उद्बोधन दे रहे हैं। अभी इनके साथ में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और अजय माकन मौजूद है मंच पे। जी, अपने संबोधन में अभी तक उन्होंने क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं उसकी भी जानकारी चाहेंगे। प्रीति शेखावत ने अपना नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दाखिल कर लिया है। जी मैम। जी, लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखने को मिल रही है माधव, अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे को इतना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। हमने उनके बीच में काफी खटास भी देखी है, लेकिन यहाँ पर एक होते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि एक ही प्लेन में एक साथ पहुंचे हैं, वहां पर एक ही मंच पर हैं। राजनीतिक पार्टियों लोग आगे आए, जिसका जो बस चला उसने खाना खिलाने में माधव, सुन पा रहे आप हमें? शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम जानकारी के लिए तो इस वक्त कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं और सीएम अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं वहां पर। सचिन पायलट मौजूद है मौके पर, अजय माकन मौजूद है। उपचुनावों को लेकर यहां पर संबोधित कर रही हैं। नामांकन आज जगह जगह उपचुनावों के लिए भरे जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा पर सियासत जारी है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने भरतपुर के ऊंचा नगला बॉर्डर पर धरना दिया था, लेकिन कांग्रेस ने भीड़ जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। धरने पर बैठे लोगों से जब बात की गई तो पता चला कि भीड़ जुटाने के लिए सफाई और नरेगा कर्मियों को बुला लिया गया। नगर निगम से सफाई कर्मियों को ट्रॉली में बिठाकर बॉर्डर पर लाया गया। सबसे बड़ी बात, उन्हें यहाँ पता नहीं था कि बॉर्डर पर आखिर क्यों बुलाया गया है। सफाई कर्मियों ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। सभी लोग सफाई कर्मचारी हैं ये? कितने लोग होंगे? करीब 600 करीब 634 आदमी। परमानेंट है कच्चे में? तो कुछ पैसा दिया जाएगा, खाना पीना वैसे ले आया? वैसे तो फिलहाल तो कुछ पता नहीं है। लेके आया फिलहाल तो। वो यूँ बोले थे कि बॉर्डर वहाँ जाओ ऊंचे नगरा वहाँ पे रैली निकल के आई। किसने कहा था ये? एसआई साहब ने कहा था हमसे। जमेदार जी ने बोला था, जमेदार जी को एसआई साहब ने बोला था। कितने लोग आए तुम यहाँ पे? यहाँ पर सारे बच्चे आ गए। घर पे क्या खाएंगे, क्या बच्चन को पालेंगे? आपको अब कछु सब करेंगे तो मिलेगा कछु, मंत्री साहब करेंगे तो काम देंगे तो कछु। राजस्थान के धौलपुर करौली जिले के बीच में भूरेकपुरा एक ऐसा गांव है जिसका नेशनल हाईवे से अभी तक कोई जुड़ाव नहीं। कहने का मतलब ये है कि इस गांव के लिए अभी तक पक्का रास्ता नहीं बन पाया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा नई नई नीतियों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क बिछाई जा रही है, लेकिन धौलपुर करौली के बीच बसा ये गांव अभी तक इन सुविधाओं से वंचित है। यहाँ के लोग कच्ची सड़क के सहारे ही आवाजाही करते हैं। हालांकि लोगों ने सरकार और प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाई है, लेकिन अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कच्ची सड़क यहाँ पर है। सड़क नाम की चीज दिखाई नहीं दे रही है। ग्रामीण जो है वो सरकार से सुविधाओं
वो पूरा करने की मांग कर रहे हैं। खासतौर पर उनकी मुख्य मांग यही है कि यहाँ पर एक सड़क बनाई जाए ताकि लोगों को आवाजाही करने में आसानी हो। लेकिन पक्के सड़क के लिए भूरेकपुरा गांव जो है वो आज तक तरस रहा है। यहाँ पर सड़क की सुविधा से ग्रामीण वंचित है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कच्ची सड़क है, वहाँ पर पानी भरा हुआ है और ऐसे में लोगों को यहाँ से निकलने में काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती है। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। खबरफास्ट ला रहा है रियल एस्टेट समिट एंड अवार्ड 2021। देखिए शनिवार 16 अक्टूबर शाम 5:30 बजे से। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। गणपत बाजे मांगे लक्ष्मी दया चंद की छंद न्यारी, सांगी भजनी हरियाणा की तर्ज सुनावे से प्यारी। बॉलीवुड का भी देखो हो रहा से फोकस यो भारी, माटी चैनल पे सुन लो हरियाणा के नर और नारी, माटी चैनल पे सुन लो हरियाणा के नर और नारी। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कोयले की सप्लाई कम आने के कारण बिजली की भारी कमी हो गई है। प्रदेश में आज के हालात में रोजाना बिजली की औसत मांग 12,500 मेगावाट है, लेकिन प्रदेश में 8,500 मेगावाट बिजली ही उपलब्ध है। ऐसे में 4500 मेगावाट बिजली का टोटा हो गया है। त्योहारी मौसम में बिजली का ये संकट और गहरा सकता है और वहीं इससे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से बिजली बचाने की अपील की है। तो कोयले की सप्लाई कम होने की वजह से राजस्थान में बिजली संकट जो है वो गहराता जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आगामी दिनों में, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, ऐसे में और ज़्यादा बिजली संकट गहरा सकता है, बिजली का टोटा हो सकता है, क्योंकि कोयले की सप्लाई जो बिजली उत्पादन प्लांट है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, क्योंकि कोयले की कमी इस वक्त देखी जा रही है। आजकल देश में तांत्रिक बाबाओं का बोलबाला देखने को मिल रहा है। मामला डूंगरपुर के साबला का है, जहां पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें हैरानी की बात यह है कि ये लोग साधु के वेश में लोगों को ठगते थे। इस बात की जानकारी साबला चौकी प्रभारी गिरिराज सिंह ने दी। पूरे देश में नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। देवी मंदिर सज चुके हैं। माना जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी लोगों को एहतियात के तौर पर नियमों का पालन करना जरूरी है। मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन के बाद ही मंदिर में एंट्री दी जा रही है। मंदिर परिसर की तरफ से इसको लेकर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। राजस्थान की मरू नगरी के नाम से विख्यात शहर बीकानेर के प्राचीन नागचेणी माता मंदिर, जो कि 530 साल पुराना है, इस मंदिर को बीकानेर के महाराजा रहे राव बिकाजी द्वारा स्थापित किया गया। ये मंदिर अपने
सत्यापित कला को लेकर भी हमेशा चर्चित रहता है। जिले के सबसे बड़े उपखंड मारवाड़ जंक्शन के राजकीय अस्पताल में लंबे समय से किसी तरीके की जांच नहीं हो रही थी, जिससे लोग काफी परेशान थे और वही इस खबर को हमने बड़ी प्रमुखता से दिखाया था, जिस पर अब प्रशासन की ओर से संज्ञान लेते हुए अस्पताल में सभी तरह की जांच शुरू कर दी गई है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों के साथ वहां मौजूद मरीजों ने खबर फास्ट का शुक्रिया अदा किया है। उपखंड मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय के अस्पताल में मैं खड़ा हूं, जहां बीते 20 दिनों से किसी भी प्रकार की मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किसी भी प्रकार की जांचें नहीं हो रही थी। खबर फास्ट द्वारा इस खबर को 2 बार प्रमुखता से प्रसारित करवाया गया। इस खबर का असर होने पर प्रशासन हरकत में आया और स्थानीय विधायक खुशवीर सिंह एवं पाली चिकित्सा प्रभारी आरपी मिर्जा के ने तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए इस अस्पताल में बंद पड़ी इन जाँचों को आज से शुरू करवाया गया है। तो वहीं इस आसपास के मरीजों में भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। तो वहीं जो बाहर से जो जांचें हो रही थी उनको दुगने और चौगुने रेट में जो जांचें के लिए पैसे देने पड़ रहे थे, अब उनको देने नहीं पड़ेंगे। साथ ही इन ग्रामीणों द्वारा, इस चिकित्सा स्टाफ द्वारा भी इस खबर फास्ट चैनल का आभार व्यक्त किया गया। साथ ही विधायक खुशवीर सिंह का भी आभार व्यक्त किया गया। खबर फास्ट चैनल द्वारा इस खबर को प्रमुखता के साथ 2 बार कराने के बाद में आज इस सबसे बड़े अस्पताल में आज निःशुल्क जाँचें वापस शुरू हो पाई। पाली से खबर फास्ट ब्यूरो, मैं सुरेश पवार। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अब बेधड़क उठेगा हर मुद्दा, उठाई जाएगी आपकी आवाज। जनता से जुड़ी खबर फास्ट की मुहिम देखिए जनहित, शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आपके विधायक से सीधा सवाल, जुलाना से विधायक अमरजीत ढांडा के साथ देखिए विधायक का रिपोर्ट कार्ड आज शाम 4:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने कमर कस ली है। इसी के चलते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उदयपुर पहुंचे, जहां पर दोनों ने वल्लभनगर और धरियावाद में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर दोनों नेताओं ने कांग्रेस की जीत का दावा किया।
उपचुनाव है, अहमियत का भी है और परिस्थितिवश जब चुनाव हुआ, एक लंबे अंतराल के बाद चुनाव हो रहा है, लेकिन साफ तौर पर दो बातें इसमें दिखाई देती हैं। पिछले 2.5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। हम देख रहे हैं किस तरीके से सड़कों पर बेरोजगार आंदोलनरत हैं, राजस्थान के किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि थाने से थानेदार की कार के टायर चोरी हो जाते हैं। एक वानगी है। पूरे प्रदेश भर में मैं देख रहा था कि राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश की घटना को लेके ट्वीट भी किया और खुद गए। सवाल ये किया कि राजस्थान में 5.5 लाख मुकदमे दर्ज हुए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये कहता है कि इस समय सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्य कोई है तो राजस्थान है। कुल मिलाकर 3 बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगार, किसान कर्जा माफी और कानून व्यवस्था, जिसका वास्ता दरियावत की जनता से भी है, जिसका वास्ता वल्लभनगर की जनता से भी है। और वहीं प्रदेश में कोयले की कमी के चलते बिजली संकट गहराता जा रहा है और ऐसे में कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान में बिजली संकट गहरा रहा है। कई जिलों में घोषित अघोषित बिजली कटौती शुरू हो गई है। इसका असर देखने को मिल रहा है। जयपुर के कई हिस्सों में 6 से 7 घंटे तक की कटौती की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जागरूकता फैलाने की अपील की है। अधिकारियों से एयर कंडीशनर कम चलाने का आग्रह किया है कि वो एसी ना चलाएं। जागरूकता फैलाएं, इसके प्रति लोगों को जागरूक करें। बेवजह बिजली खर्च ना करें, जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करें, जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें। इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है क्योंकि कोयले की कमी के चलते यहाँ पर बिजली का संकट गहराता जा रहा है और ऐसे में जयपुर में इसका असर भी देखने को मिला है। कई जगहों पर घोषित अघोषित कट किए गए हैं, जिसके चलते बिजली सप्लाई यहाँ पर कहीं ना कहीं कम हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।